हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो अभी इस टाइम सर्दी का मौसम चल रहा है, तो ऐसे में सर्दी जुकाम बुखार या छोटे बच्चों की नोज़ी बहना या छोटे बच्चों को सीने में घरघर होना, ये आम समस्या है। अगर छोटे बच्चे फ्रिज का थोड़ा सा कुछ ठंडा या खट्टा खा लेते हैं तो उनको खांसी आने लगती है और उनकी जो चेस्ट है उसमें भी घरघर की या घरघराहट की आवाज़ आने लगती है। या जो बुज़ुर्ग लोग हैं जो 60 साल से ऊपर हो गए हैं या उनको पुराना कोई क्षय रोग है या तपेदिक रोग है या उनको बलगमी खांसी हो आती है, तो ऐसे में भी सर्दी में उनको ज़्यादा दुखदाई समस्या उत्पन्न हो जाती है और खांसी का सामना करना पड़ता है। तो हम छोटे बच्चों को या बड़ों को जिनको भी खांसी आती है तो उनको हम कई प्रकार के गोलियां या सिरप पिला चुके हैं, पर भी उनकी खांसी नहीं जाती है। तो हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिसका आप प्रयोग करेंगे तो आपकी जो खांसी है या आपको बलगमी खांसी है, सीने में घरघर की आवाज़ आती है या आपको बुखार है, ये आपको बहुत जल्दी घर पर ही ठीक हो जाता है। तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका उपचार घर पर ही आसानी से कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि इस औषधि का प्रयोग किस प्रकार किया जाए ताकि आपकी खांसी बहुत जल्दी चली जाए। और इस जानकारी को अपने मित्रों, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इस खांसी, अस्थमा या बुखार जैसी समस्या से छुटकारा पा सकें। कमेंट बॉक्स में आप जय धन्वंतरी जरूर लिखें। तो स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी। तो आपको अपने अगल बगल में एक जो वनस्पति होती है जिसको हम अंडूशा, वसा या वाशिका या अंडूसा के नाम से जानते हैं, आप इसके देख लें। कुछ इस प्रकार आपको रोड के किनारे खाली पड़ी जगहों में, आपको हिंदुस्तान में सारी जगह आपको उपलब्ध हो जाती है। तो आप इस वनस्पति को गौर से पहचान लें। इसका जो पौधा है काफ़ी झाड़ीदार हो जाता है, काफ़ी एरिया में हो जाता है और ये दो प्रकार की होती है, एक सफ़ेद पुष्प वाली और एक काले पुष्प वाली। जो आप देख रहे हैं ये सफ़ेद पुष्प वाली है। तो इसके जो बसा है इसके आपके पत्ते तोड़ के लाने हैं। तो इसकी लंबाई करीब 7 से 8 फीट तक की हो सकती है और इसके पत्ते भी अमरूद की तरह होते हैं। और इसकी जो फूल मंजरी है आप कुछ देख लें, सफ़ेद रंग की दिखाई पड़ती है। इसकी जो लकड़ी है बहुत ही कोमल और हल्की होती है, इसलिए ऐसा भी माना जाता है कि इसके कोयले का चूर्ण बारूद बनाने में भी उपयोग किया जाता है। इस औषधि का प्रयोग जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो खांसी, अतिसार, बमन, बुखार और सूजन इत्यादि रोग दूर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस औषधि को पहचानना है और इसके पत्ते ले आना है। आप इसके पत्ते ले आएँ, साफ कर लें और फिर आप किसी सिलवट्टे पर या किसी पत्थर पर इसको बारीक पीस लें और पीस कर आप किस कपड़े में रख कर इसमें से रस निकाल लें। अगर आप 1 चम्मच रस निकालते हैं तो उसमें 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच शहद, ये 3 चम्मच हो जाता है। तो आप अच्छे से मिक्स कर लें। अगर छोटा बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, तो आप इसको 1 चम्मच दे सकते हैं। अगर 5 साल से बड़ा है तो 2 चम्मच और अडल्ट है तो 3 चम्मच आप इसको दे सकते हैं सुबह, दोपहर और शाम खाना खाने के बाद। और इसका सेवन जब आप करते हैं तो आपको ठंडी और खट्टी चीज़ें नहीं लेनी होती है। और जब इसको आप पिलाते हैं तो पीने के बाद 1 घंटा तक आपको कुछ भी पानी नहीं पीना होता है, ना ही कुछ ही खाना होता है। तो आप ऐसा करेंगे तो पहले दिन में ही आपको खांसी में फ़र्क दिखाई पड़ जाता है। और आप जब तक खांसी है 1 से 2 सप्ताह आप इसका प्रयोग करके देखें और आपकी खांसी जड़ से चली जाती है। अगर आपके शरीर में किसी प्रकार का बलगम है वो भी ये निकाल देती है। तो इसका उपयोग ग्रामीण क्षेत्र में आज भी बहुत किया जाता है, तो आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। और इस औषधि का प्रयोग कई तरह की बीमारियों को भी ठीक करने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि सिर दर्द होना तो एक आम समस्या है, तो किसी को भी सिर दर्द हो सकता है। तो आप ऐसे में अंडूशे के जो फूल हैं इनको आप तोड़ लें और छाया में सुखा लें। सुखाने के बाद आप पाउडर कर लें और 1 से 2 ग्राम की मात्रा में आप इसका पाउडर और इसमें समान मात्रा में गुड़ मिलाकर इसमें चने के बराबर गोलियां बना लें। और इन गोलियों को आप 2-2 की मात्रा में सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम सेवन करवाते हैं तो आपके जो सिर दर्द है पहले दिन से ही आराम हो जाता है। आपके शरीर में अगर किसी प्रकार के इन्फेक्शन के कारण आपके मुंह में घाव या सूजन हो जाती है तो भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। आप इसकी डंठल को
तोड़ लें और उसकी दातुन बना लें। तो उससे अगर दांतों की सफाई करते हैं तो आपकी कैविटीज़ दूर होती है, आपके दांत मजबूत होते हैं और मुंह के छाले भी चले जाते हैं। अगर आपके मुंह में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है वो भी दूर हो जाता है। अगर आपको मुंह पका समस्या है तो आप इसकी जो डंठल है या इसके पत्ते हैं उसके अगर उबाल कर काढ़ा बनाकर अगर उससे कुल्ला करते हैं तो आपके मुंह पका जो समस्या है वो भी दूर हो जाती है। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद औषधि मानी जाती है। अस्थमा या दमा या अदर कोई एलर्जिक सांस फूलती है या दौरा सा पड़ता है तो आप ऐसे में इस बशा, इसके पत्ते का चूर्ण और धतूरे धतूरे के पत्ते का चूर्ण आप दोनों को बराबर मात्रा में कर लें और हुक्का या चिलम या सिगरेट में भरकर उसका धूम्रपान ग्रहण करते हैं तो आपको दौरे में या अस्थमा में बहुत जल्दी ही आराम हो जाता है। सांस संबंधी बीमारी, अस्थमा हो या खांसी हो या बलगमी खांसी हो या निमोनिया जैसी समस्या हो, तो अब तक की जितने भी जो औषधियाँ बताई गई हैं उनमें सबसे ज़्यादा वसा सबसे महाऔषधि या रामबाण औषधि के रूप में जानी जाती है। तो इसके कुछ बने प्रोडक्ट भी आपको बाज़ार में मिल जाते हैं जैसे कि वाशा अवले, वाशारिष्ट आदि आपको बाज़ार से भी मिल जाते हैं जिनका उपयोग खांसी अस्थमा में भी किया जा सकता है। तो आप बाज़ार से इनको परिचय कर सकते हैं। ये धन्वंतरी, बैद्यनाथ, दुष्पेश्वर अदर सभी कंपनियों के आपको मिल जाते हैं। जो आपको अच्छा लगे, सूटेबल हो, आप उनको खरीद सकते हैं। अंडूसा अंडूसा का औषधीय गुण किडनी दर्द पर भी बहुत रामबाण काम करता है। अगर आपकी किडनी में फेलियर हो जाती है, किडनी सही से काम नहीं करती है, तब इसमें दर्द बहुत होता है, असहनीय दर्द होता है और किसी दवाई से भी नहीं रुकने का नाम लेता है। तो आप ऐसे में इसके पत्ते तोड़ लें और नीम के पत्ते दोनों को आप गर्म करें और इसको नाभि के नीचे वाले भाग की सेकाई करें और साथ ही साथ आप इसके पत्तों का रस 5 ml और 5 ml करीब शहद दोनों को मिलाकर आप खिला देते हैं तो आपके जो किडनी का भयंकर से भयंकर जो दर्द है उसमें आश्चर्यजनक आपको लाभ देखने को मिलता है। आप इसको अन्यथा ना लें या ऐसे ही ना समझें कि ये ऐसे ही कह रहे हैं, क्योंकि ये हमारी अनुभूत चीज़ें हैं। आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं और जिन लोगों ने इसका प्रयोग किया है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि और भी लोग इसको कमेंट बॉक्स में पढ़ें और उनको थोड़ा और हिम्मत आए ताकि इसका प्रयोग करने में बेहिचक इसका प्रयोग कर सके। बसा या अंडूशा का प्रयोग स्त्रियों के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो मासिक धर्म में अगर उनको ब्लीडिंग कम होती है या मासिक धर्म खुल के नहीं आता है या अनियमित तो होता है तो आप ऐसे में इस वसा या अंडूसा के पत्ते तोड़ लें करीब 10 ग्राम के आसपास और इसमें मूली, गाजर के बीज आप 6-6 ग्राम ले लें और इन तीनों चीज़ों को आप आधे लीटर पानी में पकाएं। जब पकते पकते 1/4 रह जाए तो आप इसका काढ़ा बनाकर आप सेवन करवाते हैं कुछ दिनों तक, तो आप देखेंगे कि इनको ब्लीडिंग सही से होती है और जो रक्तस्राव है वो भी ठीक प्रकार होता है। मासिक धर्म में जो दर्द है वो भी नहीं होता है और जो मासिक धर्म का जो चक्कर है वो भी ठीक हो जाता है। उसी प्रकार डिलीवरी के दौरान जिनको बहुत दर्द होती है या सुखपूर्वक डिलीवरी चाहते हैं तो वो अंडूशा की जो जड़ है उसको उनकी कमर से बांध देते हैं तो डिलीवरी भी सुखपूर्वक हो जाती है। ऐसे ही इसमें पाठा, कलिहारी, अंडूशा और अपमार इन किसी एक की जड़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे जो वनस्पतियां हैं ये सुखपूर्वक जो डिलीवरी करवाने में अपना औषधीय गुण रखती हैं। तो इस प्रकार आप इन औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। जब आपके शरीर में वात रोग अधिक बढ़ जाता है और आपके शरीर में ऐंठन होने लगती है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, शरीर के जो पैर है वो सूजने लगते हैं, तो ऐसी समस्या जब हो जाती है या अर्थराइटिस हो जाती है तो आप ऐसे में इनके पत्तों का रस निकाल लें और उसमें तिली का तेल मिलाकर और तेल सिद्ध कर लें। उस तेल से आप अगर पिंडियों के हाथ पैरों की मालिश करते हैं तो भी उनको आराम हो जाता है और इनके पत्तों को गर्म कर कर आप जोड़ों की सिकाई करते हैं तो वहाँ की सूजन भी चली जाती है और वहाँ भी दर्द तुरंत कम हो जाता है। इसी प्रकार इस अंडूशे का प्रयोग टाइफाइड या आंतरिक ज्वर या संधिपात ज्वर किसी भी प्रकार का अगर बुखार रहता है तो आप इसमें अंडूशा का जो औषधीय गुण है वो बहुत ही रामबाण माना जाता है। तो आप इसमें करीब 3 से 6 ग्राम की मात्रा में इस अंडूशे की जो जड़ है उसका चूर्ण आप सेवन करते हैं तो आपके जो आंतरिक बुखार है या टाइफाइड का बुखार है वो बहुत जल्दी चला जाता है। तो आप इस प्रकार इसका सेवन कर सकते हैं।
आपने देखा होगा कि कोई सा मौसम क्यों ना हो, सर्दी हो या गर्मी हो, किसी किसी व्यक्ति के शरीर में से बहुत दुर्गंध आती है। पसीने के साथ आती है या वैसे भी इनको बहुत ही दुर्गंध आती है। तो आप ऐसे में इस अंडूशय का प्रयोग करना आपको बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इसका जो रस निकाल कर और शंख चूर्ण मिलाकर आप इसको शरीर पर मलते हैं तो आपकी दुर्गंध है वो दूर हो जाती है। तो ये औषधि कुछ कीटनाशकों के लिए हानिकारक भी मानी जाती है। अगर आपके जो किताबें हैं उन किताबों में अगर इनके पत्तों को तोड़कर आप रख देते हैं तो आपकी किताबों में कभी भी झींगुर या छोटे मोटे जो कीट पतंगे हैं वो नहीं लगते हैं और आपकी किताबें ख़राब नहीं होती हैं। तो इनके पत्तों को आप अलमारी या दराज या जहाँ भी आपके वस्त्र या कपड़े हैं वहाँ आप रख देते हैं तो छोटे मोटे कीट पतंगे नहीं आते हैं। उसी प्रकार इनका पत्तों का जो प्रयोग है पानी को शुद्ध करने के लिए भी किया जाता है। तो आप इनके पत्तों को तोड़कर अगर किसी बड़े जो टैंक है उसमें डाल देते हैं या अपने जो पानी पीने का जो बर्तन है उसमें अगर डाल देते हैं तो आपका पानी जो है शुद्ध हो जाता है, उसके अंदर के बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं। क्योंकि ये बहुत ही दिव्य औषधि है और इस वसा में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो छोटे मोटे जो कीटाणु हैं या कीट हैं उनको मारने की ये शक्ति रखता है। तो इस वसा का प्रयोग हम फूल और उसकी पत्तियाँ सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार इस अंडूशे का नमक भी बनाया जाता है जिसको हमारे आयुर्वेद में छार कहते हैं, अंडूशा छार। तो मैंने भी इसको अंडूशा छार बनाकर अपने क्लिनिक पे रखा है। इस अंडूशा छार बनाने की विधि उसी प्रकार है जैसे कि अपमार्ग छार निकाला जाता है या और छार निकाले जाते हैं, उसी प्रकार इसको बना सकते हैं। मगर इसमें एक और अच्छी बात है या आप कह सकते हैं इसमें एक विशेष बात है इसकी छार बनाने से पहले कि जब भी हम इसको सुखाकर और इसमें आग लगाते हैं या इसकी भस्म करते हैं तब और औषधियों की तरह इसमें आग नहीं लगती है, ये सुलगता है। क्योंकि हमने इसको मई जून के महीने में इसकी भस्म बनाई थी तो उस टाइम हमारे जब काफ़ी धूप होती है तब इसमें ये काफ़ी सूख गया था, इसके पत्ते हाथ से टूट रहे थे। फिर भी हमने इसमें आग लगाई थी मगर इसमें लपटें नहीं उठी, ये सुलगता है, ये धीरे धीरे इसमें सुलगता है। आप कह सकते हैं इसमें धुआं ज़्यादा होता है। तो इसका जो धुआं था हमारे अगल बगल के जितने घर हैं उनके घरों में पहुंच गया था और उसके धुएं में भी अजीब सी स्मेल आती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें और आप इसका जो छार है आप घर पर आराम से बना सकते हैं और उस छार का भी प्रयोग हाफ प्रति से लेकर 1 ग्राम की मात्रा में किया जाता है। तो जैसे कि पहले मैंने बताया था कि इसके बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जैसे कि वाशा आंवला है। तो अगर वाशा आंवला आप बाज़ार से नहीं लेना चाहते और घर पर ही बनाना चाहते हैं तो आप बहुत ही सरलता से बना सकते हैं। तो बनाने की विधि इस प्रकार है, आप इस अंडूशे का रस करीब 64 तोला ले लें और शक्कर 32 तोला और घी 8 तोला लेकर आप इसको धीमी आंच पर पकाएं। जब ये पकते पकते गाढ़ा हो जाए तो आप इसको नीचे उतार लें और इसमें 8 तोला पीपल का चूर्ण डाल दें। जब ये अवला ठंडा हो जाए तब आप इसमें 32 तोला शहद चीनी के पात्र में से भर दें। इसकी मात्रा आप आधे से 1 तोले तक की आप लेते हैं तो आपको खांसी, श्वास, हृदय रोग, रक्तपित्त में बहुत ही लाभ पहुंचाता है। तो ये वाशा आंवला आपको बाज़ार से मिल जाता है, अगर नहीं लेना चाहते तो आप घर पर भी बना सकते हैं। वाशा अश्व, अंडूसे का माजून, अंडूसे का छार, अंडूसे का अर्क, अंडूसे का क्वाथ और वासारिष्ट, गोदंती वशम, तम्रवसम इत्यादियों में इसका अंडूसे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही दिव्य औषधि है। तो आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। तो आप इस अंडूशे का या वसा का प्रयोग कौन सी बीमारी में किस प्रकार करते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो मैंने इतनी जानकारी बताई है अगर आपको ऑलरेडी पहले से पता थी तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमें ये जानकारी हमें पहले से ही मालूम थी। तो हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।